10 अगस्त 2022 को पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के क्वार्टर 1 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसे एनालाइज करते हैं। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर करोड़ में बताए गए हैं एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। Q1 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3101 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 2507 करोड़ था और प्रीवियस Q1 में ये 1937 करोड़ था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 60% की बढ़त है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये लगभग 24% बढ़ा है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी बढ़त हुई है। Q1 में टोटल इनकम 3111 करोड़ 79 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 2518 करोड़ 21 लाख था और प्रीवियस Q1 में ये 1943 करोड़ के आसपास था। टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 60% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 23.6% बढ़ा है। Q1 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 473 करोड़ 23 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 345 करोड़ 87 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 289 करोड़ 74 लाख था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 63% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 37% बढ़ा है। Q1 में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 357 करोड़ 52 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 254 करोड़ 35 लाख था और प्रीवियस Q1 में ये 217 करोड़ 64 लाख था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 64.27% की बढ़त है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 40.58% बढ़ा है। तो पैट में भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी बढ़त हुई है। Q1 में डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर 6 रुपये 95 पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 5 रुपये था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 4 रुपये 33 पैसे था। तो EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 60.5% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह 39% बढ़ा है। Q1 में कंसोलिडेटेड एबिटा 529 करोड़ 48 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 401 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 347 करोड़ 59 लाख था। तो एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 52% की बढ़त है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो एबिटा 32% बढ़ा है। तो एबिटा में भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी बढ़त हुई है। और अगर हम लोग इस एबिटा के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर 1 में एबिटा का मार्जिन 17.07% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 16% था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये लगभग 18% था। तो एबिटा का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 1% के आसपास गिरा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 1% बढ़ा है। तो आप एबिटा के मार्जिन को स्टेबल ही समझिए। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया है कि इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पैट, EPS, एबिटा इन सभी में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी बढ़त हुई है और इस कंपनी के एबिटा का मार्जिन स्टेबल है। तो मुझे इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।